हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे बुल्गारी के ग्लेशियर मैन एसेंस के बारे में। ये फ्रेगनेंस जो है ये लॉन्च हुई थी 2020 में और ये एक 100 ml और 60 ml के कंसनट्रेशन में आता है। फ़िलहाल ये मेरे पास एक 15 ml का मिनीचर है और ये मिनीचर जो ये एक स्प्रेयर मिनीचर है। ये इसके ऊपर कैप है, ये ऐसे ओपन होती है और ये इसका स्प्रेयर है, काफ़ी डिसेंट सा स्प्रेयर है और ये 15 ml के कंसनट्रेशन में आता है। हूबहू जो इसके जो 100 ml और 60 ml के कंसनट्रेशन आते हैं सेम टू सेम ऐसी डिज़ाइन होता है, बस फ़र्क होता है इनके साइज़ का और जो जूस कंसनट्रेशन के अंदर जो इनबिल्ट होता है वो। अगर इसकी प्राइस की बात करते हैं तो ये जो 15 ml का मिनीचर है ये आता है करीबन मेरे ख्याल 1300-1400 के आसपास आपको मिल जाएगा और जो इसका 100 ml है वो 11,000 के आसपास और जो 60 ml है वो 8,000 8,500 के आसपास होगा। मेरे को थोड़ा ये प्राइस इनका जो ये फ्रेगनेंस है ज़्यादा लगता है, इतना वर्थ नहीं लगता कि मतलब जिस हिसाब से 11-11,500 रुपये ऑनलाइन इसके प्राइस है उस हिसाब से तो मेरे को ये थोड़ा ज़्यादा महंगा लगता है परफ्यूम। इसलिए मैंने ये पहले मिनीचर ही ट्राई किया है और फिलहाल आज हम इसके नोट्स के बारे में, इसकी परफॉर्मेंस के बारे में और इसके प्रोजेक्शन लॉन्जेविटी के बारे में बात करेंगे कि इसमें जो कंपनी ने नोट्स मेंशन किए वो कितने हद तक इसमें जस्टिफाई होते हैं। और तो फिलहाल हम इसके अब नोट्स के बारे में बात करेंगे जो कंपनी ने इसके अंदर मेंशन किए हैं। तो इसके अंदर जो कंपनी ने नोट मेंशन किए जो इसके अंदर अरोमा उन्होंने यूज़ किया है वो एक नोट्स इनका सबसे पहले जिन्होंने मेंशन किया है वुडी, एरोमेटिक, फ्रेश, मस्की, हर्बल, सैंडलवुड, स्पाइसी और जूनिपर बेरीज, जिंजर, जिनेनियम और सीडर वुड, क्लियर वुड और एक आर्टिमिशिया का नोट इन्होंने कंपनी ने मेंशन किया है। फिलहाल जो हमें जो इसकी परफ्यूमरी स्प्रे करने के बाद जो इसके अंदर नोट मेरे को जो स्निफ होते हैं, जो मेरे को फील होते हैं, वो आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। और सबसे पहले जब उसका फर्स्ट स्प्रे करते हैं तो सबसे पहले आपको इसके अंदर जूनिपर बेरीज की फ्रेश जो एक खुशबू होती है वो नज़र आएगी। उसके साथ साथ हल्की हल्की साइड में जिंजर का नोट आपको नज़र आएगा और उसके साथ साथ स्टार्टिंग से लेकर एक सैंडलवुड का जो नोट है इसके अंदर वो स्टार्टिंग से लेकर इसके ड्राई डाउन तक हल्का 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 आपको फील होता रहेगा। जो इसके मिड नोट में भी आएगा, बेस नोट में, सब मेरे को पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सैंडलवुड का जो नोट इसके अंदर कंपनी ने मेंशन किया वो आपको स्टार्टिंग से एंड अप टू द एंड आता रहेगा। और बाकी जो जिंजर का नोट है वो स्टार्टिंग में हल्का सा आएगा, एक जिनेनियम का नोट आपको नज़र आएगा और एक आर्टिमिशिया का नोट इसमें नज़र आएगा और ये उसके साथ साथ थोड़ी मस्की फ्रेगनेंस होती जाएगी। एक क्लियर वुड, एक क्लीन वाटर की तरह इसकी फ्रेश एक क्लियर वाटर की तरह इसको फ्रेगनेंस आपको फील होगी। और सैंडलवुड को तो स्टार्टिंग से एंड तक आपको नोट के अंदर नज़र आएगा ही आएगा और इसमें हल्का से पचोली का नोट भी आपको नज़र आएगा। और ये फ्रेगनेंस जो है काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी क्लीन, एकदम सॉफ्ट, ज़्यादा मतलब कि सर पर चढ़ने वाली नहीं है, गले को ड्राई करने वाली नहीं है, आपको चौक करने वाली नहीं है, एकदम क्लीन फ्रेश फ्रेगनेंस है। थोड़ी सी ये मेरे को मस्की ज़्यादा लगती है और सैंडलवुड का तो इसमें काफ़ी अच्छा इसमें इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है, सॉफ्ट और काफ़ी क्लीन फ्रेगनेंस है। और अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी मॉडरेट इसकी परफॉर्मेंस है। और अगर इसके प्रोजेक्शन लॉन्जेविटी के बारे में, इसकी साइज के बारे में, सेंट्रल के बारे में बात करें तो जैसे कि आप इसे स्प्रे करते हैं तो ये 5 से 6 घंटे तक आपको उसकी लॉन्जेविटी मिलेगी और कपड़ों पे थोड़ी और ज़्यादा मिल जाती है। प्रोजेक्शन इसका कोई इतना ज़्यादा हाई नहीं है, मतलब प्रोजेक्शन इसका 1 फीट के अंदर अंदर ही है और इसका सियाज भी ठीक ठाक है, काफ़ी प्लेजेंट है क्योंकि इतना हायर परफॉर्मेंस नहीं है इसकी, जैसे कि 11,000 रुपये इसका प्राइस है, उस हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया नहीं है जो होनी चाहिए और मेरे को थोड़ा इसका प्राइस रेंज भी थोड़ा ज़्यादा लगता है। बाकी अगर इसका प्राइस होता, अगर 7-8 हज़ार के आसपास होता तो ये थोड़ा फ्रेगनेंस ठीक थी। अब 11-11,500 थोड़ा मुझको इसका जो प्राइस जो काफ़ी हाई लगता है। फिलहाल जो इसके नोट्स के बारे में मैंने बात करी है और जो इसके नोट्स के बारे में बात करी है इसके अंदर वो आपको सब कुछ नज़र आएंगे और परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी मॉडरेट है। देखो इतनी हाई परफॉर्मेंस नहीं है कि आप कहोगे ये लगा लिया और बस 8-9 घंटे चल जाएंगे, नहीं, डिपेंड करता है सबके अपने अपने उसके ऊपर क्या कहते हैं अपना वेदर क्या है और डिपेंड करता है आपका इंडोर आउटडोर है तो उसका उस हिसाब से जो है परफ्यूमरी की जो परफॉर्मेंस है वो प्रेजेंट होती है, क्या है क्या नहीं। और सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ और डिफाइन करना चाहूँगा कि जैसे कि मिनीचर है, ये 15 ml का मिनीचर है तो आप कोशिश करें कि आपको पहले ऐसे छोटे से डिकेंट या मिनीचर ही आप बाय करें क्योंकि ये 15 ml का जूस काफ़ी होता है आपको परफ्यूमरी के बारे में समझने के लिए। अगर आप 3 से 4 सीसी स्प्रे लगाते हैं तो आपको काफ़ी ठीक रहता है, काफ़ी दिन तक चल जाता है ये।
अगर आप बहुत ज़्यादा हायर स्प्रे लगाते हैं, 20 से 25 स्प्रे लगाते हैं तो 15 ml भी आपको कम पड़ेगा। फिलहाल ये ठीक है। अगर 1400 के आसपास की अगर आपको कोई परफ्यूमरी मिल रही है तो आप इसे ले सकते हैं, और ये रखे हुए काफ़ी अच्छे लगते हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई परफ्यूमरी का स्टॉक है या आप शौकीन है ऐसे परफ्यूम को अपना एक क्या कहते हैं उसको शेल्फ में रखने के लिए, तो ऐसे मिनीचर रखे हुए बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे कि 50 ml का मिनीचर मेरे पास है, एक मेरे पास 12 ml का जीवंशी, हाँ ये रहा, ये जीवंशी का मिनीचर है, और मेरे पास एक JPG का भी है अल्ट्रामेल, ये अल्ट्रामेल लामेल, ये भी एक मिनीचर है। ये सब ग्लास बोतल में ही है, कोई 12 ml कोई 15 ml के ऐसे मिनीचर्स हैं। और डिकेंट के बारे में जैसे तो मैंने आपको पहले बताया कि डिकेंट तो ये जैसे ये 10 ml का डिकेंट आता है। चलो फिलहाल ये तो डिकेंट वगैरह की बात हम फिर कभी करेंगे कि मिनीचर, डिकेंट, पार्शियल, इन सब में क्या फ़र्क होता है। फिलहाल आज अब हम इसी के बारे में बात करते हैं जो ये 15 ml का मिनीचर है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसके अंदर नोट्स कैसे हैं, वो तो सब हमने अब डिफाइन कर लिया है। अब बात करते हैं कि ये जो परफ्यूमरी है, ये परफ्यूमरी कौन कौन किस एज का बंदा लगा सकता है। तो ये एक यूनिसेक्स फ्रेगनेंस मैं मान सकता हूँ। इसे हर एज का, हर जेंडर का बंदा लगा सकता है, किसी भी ओकेशन में लगा सकता है, डेली वेयर में लगा सकता है, ऑफिस में लगा सकता है। ये ऑल टाइम फ्रेगनेंस है जो आप कभी भी वेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट और फ्रेश फ्रेगनेंस है, काफ़ी मॉडरेट फ्रेगनेंस है, जिसे हर कोई बंदा वेयर कर सकता है। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं इसे मैन ही लगाएंगे, वुमेन लगाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ अब तो कोई भी परफ्यूमरी जैसे कि यूनिसेक्स परफ्यूम अब कह सकते हैं कि किसी भी तरह की कोई परफ्यूम भी आप कोई भी लगा सकता है। ज़रूरी नहीं कि रोज़ की फ्रेगनेंस है, वनीला की फ्रेगनेंस है तो मेल फीमेल ही लगाएंगे, ऐसा नहीं है। अब तो हर कोई बंदा हर चीज़ ट्राई कर सकता है, तो इस चीज़ से आप बेफिक्र रहिए। आप इससे भी ट्राई कर सकते हैं, चाहे मैन हो, वुमेन हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, आप हर तरह की परफ्यूमरी लगा सकते हैं। डिपेंड करता है आपके टेस्ट के ऊपर कि आप क्या लगाना पसंद करते हैं, आपको कौन से नोट्स पसंद है, कैसा अरोमा पसंद है। तो अगर आप इसका मिनीचर लेना चाहते हैं या डीकेंट परचेज करना चाहते हैं, या आप इसके पार्शियल बॉक्स या फिर आपको रिटेल चाहिए, तो आप हमारी इंस्टाग्राम पेज पे हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ में DM कर सकते हैं। तो मैं आपको इसके और भी अच्छे प्राइस में आपको ये परफ्यूमरी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। और ज़रूरी नहीं है अगर मेरे पास ये परफ्यूमरी कोई नहीं है तो मैं आपको अरेंज करके भी कहीं और से भी आपको क्या कहते हैं आपको सेंड कर सकता हूँ, और अच्छे रेट में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। पहले आप इसके डिकेंट ज़रूर ट्राई करें, उसके बाद ही इसके 100 ml 60 ml कंसल्टेशन पे जाएं और फिर इस परफ्यूमरी को समझें। और ज़्यादा पैसा इसमें 11-11.5 हज़ार रुपये ना खर्चें। पहले इसके डिकेंट लें 500-600 रुपये के, जो मैं तो कहता हूँ 2 ml की परफ्यूमरी के आप डिकेंट लें, उसमें भी आपको परफ्यूमरी के नोट्स के बारे में काफ़ी हद तक कुछ समझ आ जाता है, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पता चल जाता है। 2 ml का डिकेंट, जैसे कि एक टेरेलियम्स का मेरे पास एक 1.5 ml का ये एक डिकेंट कह लो या सैंपल कह लो, जो भी कह लो, परफ्यूमरी के लिए परफ्यूमरी को समझने के लिए इतना जूस काफ़ी होता है। बस अब यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और मुझे सपोर्ट करें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, और ऐसी मेरी फ्रेगनेंस फैमिली को थोड़ा बड़ा बनाएं और मुझे ऐसे सपोर्ट करें, प्यार दें अपना। थैंक यू सो मच।